एमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। होली के रंगों में सांप्रदायिकता ढूंढने वालों, जरा ठहरिए। रंगों से परहेज करने वालों, अपने पैरों को थोड़ा आराम दीजिए। त्योहारों में बाई चॉइस की पॉलिसी अपनाने वालों, अपनी आत्मा में झांकिए और पूछिए कि इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धर्म के त्योहारों को लेकर बाई चॉइस हो जाना इस देश की आत्मा के लिए कितना खतरनाक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अक्सर विवादों की जद में बना रहता है, यहां एक बार फिर विवाद की शुरुआत हो चुकी है। और विवाद की वजह होली का वो रंग जो हमें कई पीढ़ियों से एकता का संदेश देता आया है। दरअसल विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों की मांग है कि उन्हें कैंपस में होली मनाने की अनुमति मिले, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस मामले पर मौन है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से सवाल पूछा कि जब कैंपस के अंदर ईद मनाने की इजाजत है तो फिर होली को लेकर दोहरा रवैया क्यों? और इस दोहरे रवैये को लेकर करणी सेना ने यह भी ऐलान कर दिया कि 10 मार्च को वो कैंपस के अंदर होली का कार्यक्रम मना कर रहेगी। और इस बात को अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने भी अब बल दे दिया है। नहीं, एमयू में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी। कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सतीश गौतम ने साफ कह दिया कि होली खेलने से, होली मिलन समारोह आयोजित करने से कोई नहीं रोक सकता। सांसद महोदय के शब्दों में कटुता तो जरूर है, लेकिन होली समारोह के लिए रोक देने में कॉलेज प्रशासन की मधुता तो नहीं। बहरहाल लोग सड़कों पर हैं, कॉलेज में हंगामा है। संसद महोदय भी ऐलान कर चुके हैं और अब इन हालातों के बीच ये देखना होगा कि एमयू में पारस्परिक मिलन के उत्सव यानी होली को लेकर आगे होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और दौरे का आज उनका दूसरा दिन। और दूसरे दिन आज महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी को वो सम्मानित करेंगे, उनका संबोधन। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले दिन की तस्वीर सामने आई है, जिसे आप भी देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे। देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तस्वीर में एक युवक हाथों में पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर लेकर खड़ा है और पीएम मोदी के देखते ही युवक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जब पीएम मोदी की नजर पड़ी तो तस्वीर मंगाकर उस पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। पीएम मोदी सूरत में रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान एक दिव्यांग युवक ने पीएम को पेंटिंग भेंट की। पेंटिंग में राम मंदिर के साथ साथ पीएम मोदी की तस्वीर थी, जिसे देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए। हमारे यहाँ पे जब साहब पधारे तो हमने पेंटिंग दिखाया, उन्होंने पेंटिंग मंगाया और उसके ऊपर उनके ऑटोग्राफ सिग्नेचर दिए। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको बोला कि इनको बैक स्टेज बुलाइएगा। सर हमसे मिले, जैसे आए उन्होंने मेरा नाम पुकारा कि मनोज आ गए आप? मैंने बोला हाँ सर। तो काफ़ी मुझे खुशी हुई। पेंटिंग बनाने वाले मनोज के दोनों हाथ नहीं है। मनोज ने अयोध्या में बने राम मंदिर की पेंटिंग अपने मुंह से बनाई है। मनोज अब तक लगभग 2500 से ज्यादा पेंटिंग बना चुके हैं और कई अवार्ड जीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को देखकर के हर कोई वाकई में भावुक हो गया। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहने वाले हैं और गौतम बुद्ध नगर के दौरे के दौरान वो 900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने वाले हैं। कौन कौन सी वो परियोजनाएं हो सकती है जो आपको भी लाभ पहुंचाएंगी, देखिए इस रिपोर्ट पर।
योगी सरकार विकास के पथ पर लगातार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर को 900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। योगी माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की नींव रखेंगे, MAQ कंपनी का लोकार्पण करेंगे, ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में शामिल होंगे, दादरी में गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे, नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा योगी जारचा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी लोकार्पण करने वाले हैं। वैसे यूपी में चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन उसके पहले योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए वो पूरे जी जान से जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर आपको अमेरिका से जुड़ी बता देते हैं। दरअसल अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको के साथ मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है, जिसे लेकर लगातार देखिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इससे पहले यानी कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया और इस दौरान ट्रंप को उनके नाम की आधिकारिक गेंद भी मिली, जिसके बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भी आदेश साइन किया है। तो इस साल 2026 की अगर हम बात करें तो अमेरिका को कनाडा और मैक्सिको के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करनी है और यही वजह है कि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप की आधिकारिक ट्रॉफी का भी अनावरण कर दिया है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर चलाया जा रहा है और यही वजह है कि बदमाशों को पकड़ने में सफलता मिल रही है। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम नहीम और नसीम बताए जा रहे हैं। एक बदमाश हालांकि अभी भी फरार है। 2 तमंचे, कारतूस और 30,000 रुपए कैश इनके पास से बरामद किया गया है। आरोपियों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां मुरादाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच में सबसे पहले मुठभेड़ होती है, जिसके बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया जाता है। इनके नाम नहीम और नसीम बताए गए हैं। एक बदमाश हालांकि अभी भी फरार बताया जा रहा है। 2 तमंचे, कारतूस और 30,000 कैश इनके पास से बरामद किया गया है। आरोपियों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, जिनकी तलाश पुलिस एक लंबे वक्त से कर रही थी और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर अब इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर बागपत से सामने आ रही है। बागपत में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश घायल भी हुआ है। लगातार लंबे समय से इस बदमाश की तलाश चल रही थी और आखिरकार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी, देखिए लगातार पुलिस जिस तरीके से छापेमारी अभियान चला रही थी, इसके बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। तो बागपत में इनामी बदमाश जिसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ। बदमाश में 25,000 रुपए का इनाम था और बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। तो बागपत थाना, छपरौली पुलिस और स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी से भी अब पूछताछ लगातार होगी।